हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो बेटा हम लोग जो है वेक्टर पढ़ रहे थे ना, जिसमें कि कंपोनेंट्स इन 2D है ना बेटा। 2D कंपोनेंट पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2D पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने बेटा बहुत आराम से ये पढ़ा था। आपको मैंने बता दिया था, अच्छा बेटा अगर ऐसे लिखा हो, मैंने बता दिया था ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हो। तो बताओ अगर ए एक्स और ए वाई गिवन हो, यानी कंपोनेंट्स आर गिवन, तो बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। तो ए बराबर लिखेंगे अंडर रूट आई की कॉफिशिएंट दैट इज एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे की कॉफिशिएंट यानी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग जो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको पढ़ाया था tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर अल्फ़ा x के साथ एंगल बना रहा है तो x कंपोनेंट नीचे और y कंपोनेंट ऊपर। ठीक है बेटा। अगर tan बीटा अपन को लिखना है बेटा y एक्सिस के साथ, तो y कंपोनेंट नीचे और x कंपोनेंट ऊपर। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ये थ्योरी मैंने कल पढ़ा दिया था। इसी पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2D पढ़ लिया था। अब हम जम के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं वो समझ में आएगा। न्यूमेरिकल एक्सपर्ट बनना है, हमें हर चीज़ अच्छे से जानना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ध्यान से बेटा इस पर कुछ सवाल। ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए बेटा क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल के लिए, सपोज दैट इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, देन फाइंड magnitude and direction of a vector, then find magnitude and direction of a vector and direction of a vector। यानी बेटा अगर ये a वेक्टर है, देखिए a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो देखिए बेटा ये x कंपोनेंट है। कैसे? क्योंकि i कैप x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और x की तरफ जो वेक्टर है वो 3 मैग्नीट्यूड यानी x कंपोनेंट है। ये क्या है बेटा? y कंपोनेंट है। कैसे? j कैप y एक्सिस की तरफ है, यानी आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मालूम है और हमें a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, आराम से समझना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो a बराबर लिखेंगे अंडर रूट आई का कॉफिशिएंट कितना बेटा? i के मल्टीप्लाई में 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और j का कॉफिशिएंट कितना? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 क्या हो गया? 25 एंड 25 का रूट क्या होगा? 5। तो बेटा a की जो वैल्यू होगी वो 5 यूनिट होगी। आइए अब डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर देखें। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन, तो देखिए बेटा डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला नहीं लगाया कीजिए, पहले डायग्राम बनाया कीजिए। देखिए डायग्राम बनाना अपन को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहले देखिए ए वेक्टर दिया 3i कैप प्लस में है, यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ ये जो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 3 है। फिर वाई कंपोनेंट देखिए, जे मतलब वाई, तो प्लस में है, जैसे प्लस वाई की तरफ 4 है। दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर जो कि इधर होगा। हमें अगर x के साथ एंगल बताना है, अब दिखाएंगे है ना। डायग्राम बनाने के बाद अब tan अल्फ़ा निकालेंगे, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके साथ एंगल बना रहा है? 3 के साथ, तो 4 ऊपर 4/3। tan अल्फ़ा 4/3 बताइए कितना होगा अल्फ़ा की वैल्यू? तो tan 53 डिग्री 4/3 होता है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 53 डिग्री विद x एक्सिस। देखिए मैंने यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे डायरेक्शन निकाला। कोई बोलेगा नहीं सर ये बताइए, तो देखो या तो tan बीटा का फॉर्मूला लगाओ, ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा? 37 डिग्री। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 37 डिग्री, क्योंकि 90 में से टोटल एंगल कितना होता है बेटा? 90 में से 53 जाएगा तो 37 ही तो होगा। तो 37 डिग्री विद वाई एक्सिस।
37 डिग्री विद वाई एक्सिस, कोई डरेगा नहीं, यहीं पर है हम। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया बेटा, है ना, इसको आराम से समझिए, रिवाइज ज़रूर करिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने कराया है सब रिवाइज करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तब जाके आपको सही से न्यूमेरिकल एक्सपर्ट बन पाएंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटा ईमानदारी से। देखिए मान लीजिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर ये दिया बेटा, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो देखो बेटा बहुत आराम से ध्यान से सुनना, यहाँ पर ए वेक्टर दिया है आई कैप माइनस 2j कैप। अगर मुझे मैग्नीट्यूड कहेगा फाइंड करने को, तो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड है ना, तो कैसे निकालते बेटा, आई की कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 2, चूंकि मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं होता है पॉजिटिव होता है, तो 2 लेंगे सिर्फ, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा जल्दी बताओ, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √5, है ना, बहुत आराम से समझना। अब यहाँ पर बेटा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना, पहले समझना है, ध्यान से देखिएगा, पहले समझेंगे। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखेंगे लिखा आई कैप माइनस 2j कैप, तो आई कैप के कोफिशिएंट में क्या 1, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा बेटा, काम की बात कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट क्या है 1, यानी पॉजिटिव की तरफ 1, माइनस जे कैप, देखिए नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, प्लस जे कैप इधर, नेगेटिव वाई यानी नेगेटिव जे कैप इधर, कितना मैग्नीट्यूड है 2, तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, देखिए ऐसे, ये वेक्टर होगा रिजल्टेंट। अगर मुझे ये डायरेक्शन बताना, ये एंगल बताना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, बहुत आराम से सुनना, इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये नीचे लिखेंगे और ये ऊपर, 1 के साथ बना तो 1 नीचे 2, तो अल्फ़ा बराबर होगा tan इनवर्स 2। बहुत आराम से सुनना प्यार से, विद एक्स एक्सिस, विद एक्स। अगर आपसे कहेगा नहीं ये एंगल बताओ बीटा, तो चलो भाई बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू, किसके साथ बना रहा बेटा 2 के साथ, तो 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर, सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 विद वाई एक्सिस। तो कहानी बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत इजी कहानी है, कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा मतलब मिसाइल बना वगैरह नहीं बनाना, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सीधा सीधा कहानी है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए और बनाते हैं और सवाल करते हैं, डोंट वरी रहना, आराम से सुनते जाना, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ध्यान देना बेटा, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत आराम से सुनना बेटा, जो अब मैं समझाऊंगा ध्यान से सुनना। यहाँ पर बेटा बहुत गौर से सुनना, अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत आराम से सुनना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज दैट दिस इज़ अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री। मान लीजिए 1 मीटर है एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है 2 मीटर। अब यहाँ पर बेटा हमसे बोला फाइंड
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा, कुछ बनाने का तरीका पता चलेगा, क्योंकि जितना आप थ्योरी में पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ में आता है। तो यहाँ पर बेटा देखिए 3 वेक्टर, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर तो देखिए यहाँ 3 वेक्टर का एडिशन है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तीनों वेक्टर का वेक्टर सम करने के बाद जो नया वेक्टर मिलता है उसे बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप सोचेंगे सर आपने तो 2 वेक्टर का एडिशन पढ़ाया था, यहाँ तो 3 वेक्टर आ गया, फिर 4 वेक्टर का एडिशन होगा, फिर 5 वेक्टर का एडिशन होगा, फिर 10 वेक्टर का एडिशन होगा, फिर कैसे करेंगे सर? इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। आपने तो 2 वेक्टर का एडिशन के लिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताया था, 3 के लिए तो बताया नहीं आपने, 3 का तो पढ़ाया भी नहीं। तो देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन से मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर, अगर हमें उसका रिजल्टेंट फाइंड करना होता है, अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर है, 3 वेक्टर का सम है, 4 वेक्टर का सम है, तो उस केस में बेटा हम लोग को कंपोनेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यानी कंपोनेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको ये देखना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं से आपको क्लियर होगा चीज़ें। तो यहाँ पर बेटा हमसे कहा जा रहा है कि इसे सॉल्व करिए, तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करूँगा, आराम से समझना। यहाँ 3 वेक्टर का रिजल्टेंट, हम 4 वेक्टर का रिजल्टेंट, कंसेप्ट एक ही है। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर होते तो हम कंपोनेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आप इस पॉइंट को समझिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड कम से कम 5-7 क्वेश्चन और करेंगे, ताकि हम न्यूमेरिकली एक्सपर्ट हो सकें, हम चीज़ें समझ सकें। फिर पीछे का जो भी पढ़ाया है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन है, फिर मिक्स कराएंगे बेटा, सो दैट आपका लेवल इंक्रीज हो। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बेटा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमें क्या कर रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर होता है कि जितने भी वेक्टर है सबका वेक्टर सम। सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर प्लस दिस इज बी वेक्टर प्लस दिस इज सी वेक्टर प्लस, तीनों वेक्टर को सम करने के बाद जो वेक्टर मिल रहा है इसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। आइए बेटा आर वेक्टर को देखते हैं। ए वेक्टर, ए वेक्टर कौन सा मैंने माना था? ये माना था, ए वेक्टर मैंने इसे माना था, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये है, तो हम एक काम करते हैं, ये सोचिए एक वेक्टर है जिसके 2 कंपोनेंट होंगे, इसके टिप से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज एक्स कंपोनेंट। इसके टिप से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस इज वाई कंपोनेंट। इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए बेटा ये 5 मीटर है, जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस लगाते हैं, याद है ना आपको, जिधर एंगल होता है उधर कॉस लगाते हैं, कॉस 37 डिग्री। ये देखिए 5 का इधर कंपोनेंट होगा 5 sin 37 डिग्री, बहुत आराम से। कॉस 37 डिग्री कितना होता है? 4/5। इधर आएगा 4 मीटर। sin 37 कितना होता है? 3/5। इधर आएगा 3 मीटर। तो देखिए बेटा ये रिजल्टेंट, सोचिए ये ए वेक्टर जो कि 2 वेक्टर के सम से ये बना है, इसके 2 कंपोनेंट, एक ये और एक ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना? 4। एक्स की तरफ है तो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 4i कैप, एक्स की तरफ है तो प्लस 4i कैप, ये वाई की तरफ है तो प्लस 3j कैप। देखिए दोनों को ऐड करने पर ये ए वेक्टर बना, दोनों को ऐड करेंगे ये वेक्टर बन जाएगा। देखिए आई और जे के टर्म्स में इसे रिप्लेस कर लीजिए जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। दिस इज द कंसेप्ट, यही आपको समझना बेटा। फिर बी वेक्टर, देखिए इसको बी वेक्टर, इसको कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ये ऑलरेडी एक्स की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 लिखेंगे, और एक्स की तरफ है तो जे कैप, एक्स की तरफ है तो आई कैप, सॉरी एक्स की तरफ है तो आई कैप। अब सी वेक्टर ये है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो 2j कैप, जो ऑलरेडी एक्स और वाई के पैरेलल, उसको कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। देखिए ये ना तो एक्स की तरफ है ना तो वाई के, किसी एंगल पर है, जिससे 2 कंपोनेंट में ब्रेक करा। यही देखिए कंपोनेंट मेथड इसी को कहते हैं बेटा। अब ये देखिए ये वाला होगा 2j कैप,
अब r वेक्टर बराबर देखिए 4i प्लस आई ऐड करेंगे तो कितना होगा 5i, 3j प्लस 2j कितना होगा 5j। और सोचिए कोई वेक्टर जो है जिसके कंपोनेंट्स मालूम हो गए, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर है 5i का प्लस 5j के, x कंपोनेंट मालूम y कंपोनेंट मालूम, डायरेक्शन पहले मैग्नीट्यूड कहेगा तो अंडर रूट i का कॉफिशिएंट 5 का स्क्वायर 25, फिर j का कॉफिशिएंट 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, 25 का रूट होगा 5 रूट 2 मीटर। और डायरेक्शन कहेगा बेटा, देखिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए डायग्राम बना लेंगे। मैंने आपको बताया डायरेक्शन के लिए डायग्राम बना लीजिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। एक बार नोट्स में 2-3 बार रफ में, आपको भी आदत में आ जाएगी। रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन, पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने की आदत डालिए, बहुत ज़रूरी है बेटा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स कंपोनेंट कितना 5, देखिए आई कैप है तो एक्स कंपोनेंट प्लस में, यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ जो वेक्टर है वो 5 है। ये भी कितना है 5 है, वाई एक्सिस की तरफ 5, दोनों का रिजल्टेंट ये है। और वैसे भी दोनों वेक्टर इक्वल है, 90 डिग्री एंगल है, हैव सम कॉमन सेंस, ये 45 डिग्री होगा तो हम डायरेक्शन बोलेंगे 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। देखिए इस तरह से अपन लोगों ने इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने सॉल्व कर लिया। 3 वेक्टर का एडिशन था, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, बहुत सिंपल कहानी था। नहीं पता होता है तो हमें लगता है बहुत बड़ा भयानक काम होगा भाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। बस ए वेक्टर को मैंने देखा, इसे मैंने ए वेक्टर मान लिया, सपोज कर लिया। ये मैंने देखा यार ये एक्स के साथ किसी एंगल, इसे कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। इधर की तरफ कंपोनेंट आया था 4, इधर की तरफ कंपोनेंट आया 3, 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हमें मिल जाएगा। दोनों वेक्टर का ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। बी वेक्टर को तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, जो वेक्टर ऑलरेडी एक्स या वाई के पैरेलल है उसे तोड़ने की ज़रूरत क्या, आई और के पे, आई कैप और जे कैप है तो खुद ही है। वो टूटेगा वो जब कभी वो एंगल पे रहेगा, ना तो एक्स के पैरेलल ना तो वाई के पैरेलल, किसी एंगल पर होगा, वही कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। एक बार नोट्स में ठीक से लिखने के बाद रफ में ये सारे क्वेश्चन एक लाइन फिर से बनाएंगे, और एक बार नहीं 2 बार बनाएंगे रफ कॉपी में, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको समझ में आएगा, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे फिजिक्स के अंदर। और देखिए और बनाता हूँ क्वेश्चन धीरे धीरे। आप देखिए 3 वेक्टर का एडिशन आपने सीख लिया। बिल्कुल आराम से देखना बेटा, देखो धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। अच्छा देखिए जैसे मैंने कहा एक वेक्टर ऐसे है, देखो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक वेक्टर इधर है 10 न्यूटन, एक वेक्टर इधर है 10 न्यूटन, एक वेक्टर इधर है 20 न्यूटन, ये एंगल 60 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से ही बहुत सारी थ्योरी क्लियर हो जाएंगी। थ्योरी जितना है उससे कहीं ज़्यादा आप क्वेश्चन में सीखते हैं, इसीलिए मैं ये सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा। आप कॉन्फिडेंट फील करो, आपको अच्छा फील होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अच्छा फील होना, मज़ा आना चाहिए कि हाँ सर बन गया, हो गया, बिल्कुल टेंशन नहीं है बिल्कुल। अब देखो कितने वेक्टर है, देखो 1 2 3, स्मार्टली सॉल्व करना है। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट है बेटा, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी तीनों वेक्टर का सम करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये ज़रा ध्यान देते हैं। पहले तो देखेंगे कि किसी को कंपोनेंट में ब्रेक तो नहीं करना, पहले चेक कर लेंगे क्या इसे कंपोनेंट ब्रेक करना है, नहीं, ऑलरेडी एक्स के पैरेलल है, वेरी गुड। क्या इसे कंपोनेंट ब्रेक करना है, नहीं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, नहीं तोड़ेंगे भाई, कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करेंगे, वेरी गुड। क्या इसे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो बोलेंगे यस, ये ना तो एक्स के डायरेक्शन में ना वाई के डायरेक्शन, इसे कंपोनेंट में ब्रेक करो। तो हम कंपोनेंट में यहाँ ब्रेक करते हैं। देखिए 1
ऐसे टिप से परपेंडिकुलर, तो ये x कंपोनेंट यहाँ तक और ऐसे y कंपोनेंट। अब देखिए जिधर एंगल होता है उधर क्या लगाते हैं, कॉस। 20 न्यूटन है, जिधर एंगल उधर कॉस, ये होगा 20 cos 60 और ये होगा 20 sin 60। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2 बताया है सब मैंने। cos 60 1/2, तो 20/2 दैट इज 10 न्यूटन। अच्छा ये 10 न्यूटन है और ये कितना होगा, sin 60 √3/2 दैट इज 10 √3। तो अब बताओ बेटा, अगर खोपड़ी लगाओ, इस वेक्टर को भूल जाओ, ये कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, ये और ये, इसको भूल जाओ बेटा, इसे मैंने हाथ से ढक लिया। अब समझो 1 2 3 4 टोटल वेक्टर 4 है। देखो ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, देखो आ रहा है 10 न्यूटन। 10 और 10 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ये इसको कैंसिल कर देगा, बैलेंस कर लेगा। ये 10 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, ये निपट गया, खत्म हो गया। अब तो केवल ये वाला दोनों वेक्टर और सेम डायरेक्शन में ऐड होगा। यहाँ तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बहुत ही सिंपल है, ये दोनों सेम डायरेक्शन है तो सिंपल एडिशन होगा, मैथमेटिकल एडिशन। बताया था जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन होते तो मैथमेटिकल एडिशन सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका 10 √3, बस हो गया भाई। 10 √3 में वैल्यू रख लो, 1.73 लिख लो, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 27.3 न्यूटन आएगा रिजल्टेंट। और डायरेक्शन बोलेंगे तो बोलेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि देखिए ये दोनों वेक्टर एक तरफ वाई के डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी वाई की तरफ। इसने इसको काट दिया बेटा, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये एक दूसरे को निपटा दिया भाई, एक दूसरे को निपटा दिया, खत्म हो गया। 10 ने 10 को मार डाला। तो यहाँ पर बेटा ये सिंपली डायरेक्शन बोलेंगे वाई एक्सिस। तो ये कहानी है बेटा, बहुत सिंपल कहानी है। ये देखिए बहुत सिंपल कहानी है, बहुत आराम से चल रहा है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ओके वेरी गुड। कोई भी चीज़ नहीं आती है बेटा तो क्या करना है आपको, वीडियो दोबारा रिप्ले करना है। वीडियो रिप्ले करोगे समझ जाओगे। चलिए मिटा रहे हैं इसको, ध्यान से सुनना। हाँ ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत प्यार से देखिए, बना रहा हूँ। मान लो बेटा ये सर्कल है, मान लो बेटा ये सर्कल है, कोई नहीं घबराएगा, कोई नहीं घबराएगा। ओ ए बी सी, ये एरो, ध्यान से देखना बहुत आराम से। सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, ये 45 डिग्री, ये भी 45। तो बोला है बेटा फाइंड मॉड ऑफ ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर। ध्यान से देखें, ये बोला है मॉड ऑफ ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर। कोई घबराएगा नहीं, ध्यान से समझेगा बहुत अच्छे से। ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी, अच्छा प्लस कर दिया तो ये रिजल्टेंट वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। अरे यार मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इतना घुमा के क्यों बोल रहे हो। अच्छा मतलब तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, तीनों वेक्टर का सम करने के बाद जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड केवल सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन नहीं सॉल्व करना। तो कैसे करें भाई, चलो सिंपल इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट तीनों वेक्टर का सम, दैट इज ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर, तीनों वैक्टर का सम है ना, यही तो होता है रिजल्टेंट। अब देखिए ओ ए वैक्टर ये जिसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक सर्कल का रेडियस है।
और बेटा ये एक्स एक्सिस की तरफ है, क्या मैं इसे कंपोनेंट में ब्रेक करूं या ना करूं? बताइए आंसर क्या होगा, सब लोग बोलो, जल्दी बोलो, बताओ इस वेक्टर को मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूं या ना करूं? बताइए, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। तो हम बोलेंगे कि इस ओए वेक्टर को कंपोनेंट में इस ओए वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी एक्स के पैरेलल है। तो यहाँ पर बेटा ओए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है आर और एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आई कैप। ओ बी वेक्टर ये, क्या मैं इसे कंपोनेंट में ब्रेक करूँगा सर। क्यों करूँगा? क्योंकि एक्स के पैरेलल ना वाई के पैरेलल ही किसी एंगल पर है, तो ब्रेक करो आर, ये यूँ और ऐसे, डरना नहीं बेटा। बताओ बेटा, ये आर तो यहाँ से यहाँ तक था ना, ये कंपोनेंट बताओ कितना आएगा? तो ये आर है, एंगल इधर एक ही एंगल कंसीडर, या तो ये एंगल नहीं हटा रहे तो इसको मिटा देते हैं, कोई एक ही कंसीडर करना है। ये कंसीडर करोगे तो कॉस इधर साइन इधर, ये करोगे तो कॉस इधर साइन इधर, बहुत ध्यान से सुनना। तो इधर ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके तरफ होगा आर कॉस 45, कॉस 45 1/√2। इसका कंपोनेंट इधर आर साइन 45 r/√2, क्योंकि साइन 45 डिग्री 1/√2। तो यहाँ पर ओ बी वेक्टर अब भूल जाएंगे, सोचेंगे इसके दो को, इन दोनों के ऐड करने से ये बना है। तो ओ बी वेक्टर जब लिखेंगे r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप। बहुत बढ़िया बेटा, देखो कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा यही तो समझना है, बहुत ज़रूरी है भाई। एंड ओ सी वैक्टर, ओ से सी, ये यहाँ से यहाँ तक क्या इसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वाई एक्सिस के पैरेलल ओ सी वैक्टर, इसको भूल जाना। ओ सी देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मैग्नीट्यूड है आर और डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ तो जे कैप। अब आई वाला टर्म यहाँ और यहाँ, इसे एक साथ कर लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू आर प्लस r/√2 आई कैप प्लस जे कैप को एक साथ कर लेते हैं r प्लस r/√2 जे कैप। अब एक बात सुनो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैग्नीट्यूड निकालना। एक चीज़ और समझ लो, ध्यान से सुन लो। अच्छा बेटा, सब लोग ये जानते हैं, अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड? तो √i का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आगे सॉल्व। अगर मैं बेटा यहाँ पर बोलूँ कि 3i कैप प्लस 3j कैप है, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए, तो √3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। इधर ध्यान देना, जरूरी बात कर रहा हूँ ना, टाइम बचाएगा ये। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 हो गया 18, यानी 9 इंटू 2, 9 को बाहर कर लिए 3√2। या एक काम कर सकते हैं, इतना नहीं लिख करके एक काम करें, बताएं क्या करें? आप बोलेंगे सर यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, तो सर 3 बाहर निकाल लो ना और √, कर लो। 3 बाहर निकल गया, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, देखो 3√2 डायरेक्ट बन गया। यानी इनमें जो कॉमन है उसको ऑलरेडी पहले बाहर कर लो, फिर √, जो बचेगा वो कर लो। जैसे देखो यहाँ इन दोनों में ये कॉमन है, तो कॉमन कर लिया, तो मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, तो r प्लस r/√2 कॉमन हो गया, तो √, ये निकल जाएगा, तो i के कोफिशिएंट में क्या बचेगा? 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर ये भी निकल गया, तो j के कोफिशिएंट में क्या बचेगा? 1, 1 का स्क्वायर 1। अब √2 मल्टीप्लाई कर दो, r√2 प्लस r/√2 इंटू √2। देखो ये √2 आएगा, √2 का मल्टीप्लाई से r√2, √2 का मल्टीप्लाई से √2 कट गया। r कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा √2 प्लस 1। ऑलवेज कीप स्माइलिंग यार, सिंपल पढ़ो, सीधा सीधा पढ़ो, कोई लफड़ा नहीं, आराम से पढ़ो। घबरा के पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, घबरा के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है? चलो भैया चलो, चलो भैया चलो, चलो भैया चलो। समझ में आ रही बात बेटा? अच्छा एक बात बताओ, कोई बोले सर इस क्वेश्चन को बनाने का कोई दूसरा मेथड है? तो हाँ दूसरा मेथड है, आसान मेथड है, वो भी समझते हैं, ट्रिकी मेथड है। कैसे भाई? ये हमने सीख लिया, हमें आना चाहिए था ये। इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका और है, देखो कैसे, देखो कैसे समझाता हूँ बेटा, बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा।
इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका। आप बोलेंगे दूसरा तरीका है तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटा अगर पहले ही बहुत छोटा तरीका बता देते तो आपको इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है। पता है अच्छा वक्त तभी अच्छा लगता है जब आपने दुख का समय बिताया हो, क्योंकि ना हर बुरा वक्त के बाद जब अच्छा वक्त आता है तो अच्छा फील होता है। हर वक्त अच्छा वक्त होगा ना तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगी। इसलिए मैंने पहले ये मेथड कराया बाय प्रोसेस, आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखो एक छोटे तरीके से भी बना सकते हैं, अपना कॉमन सेंस लगा करके देखो कैसे। ध्यान देना बेटा। देखिए यहां पर बेटा हमें क्या सॉल्व करना है? तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है। चलो अगर खोपड़ी लगाओ तो याद करो मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, इसमें थ्योरी स्टार्टिंग में पढ़ाया था। अच्छा बेटा बताओ, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है और इसका भी मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट किधर होगा? तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा 45 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और रिजल्टेंट कितना होगा? तो जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो लिखो, उसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो, a√2। देखो ना, आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो। रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। a² + b², b की जगह भी क्या है? a² + 2a × a² cos, और दोनों वेक्टर बीच का एंगल 90 डिग्री। cos 90 0 खत्म, a√2 ही तो आएगा। ये थ्योरी कराया भी था। कभी भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के बेटा और 90 डिग्री के एंगल पर है तो जितना मैग्नीट्यूड है वो लिखो, उसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो। तो दिमाग लगाओ, अगर ये खोपड़ी अगर आपका काम कर रहा हो तो दिमाग लगाओ। देखो OA वेक्टर और OC वेक्टर को देखो, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है? तो क्या रिजल्टेंट इनके बीचों बीच ऐसे करके रिजल्टेंट, देखो बेटा रिजल्टेंट ऐसे नहीं खींचेंगे और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? r√2 होगा 45 डिग्री एंगल के पास साथ। अब सोचो ये r है, O से B तक r है और O से D तक r√2 है। अब इन दोनों को भूल जाओ क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट कौन आया? OD। अब ये दोनों भूल जाओ। सोचो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या दोनों को सिंपल एडिशन करेंगे? क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो सिंपली ऐड करके रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पता चल रहा है? r + r√2, r + r√2, r कॉमन हो गया, √2 + 1 आ गया। बताओ ट्रिकी मेथड से समझ नहीं आया? यानी बेटा अगर कुछ टर्म्स आपको सॉल्व करने में पहले से याद हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है r और r, तो रिजल्टेंट ठीक 45 डिग्री के एंगल पर ही होगा, और OB भी 45 पर और O से D तक रिजल्टेंट भी 45 पर, और ये r√2 होगा। अब इन दोनों को भूल जाएंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का प्लस करेंगे रिजल्टेंट, तो मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड करते हैं ना, जब सेम डायरेक्शन होता है तो सिंपल एडिशन होती है। तो ऐड कर दिया, हमारे सामने आंसर आ गया। समझ में आई बात कैसे कर रहा हूँ? ये बहुत ज़रूरी बात है बेटा कि कैसे हो रहा है। यही सब आपको, आप जब आप रिवाइज करेंगे, ये भी करेंगे आप, तो आपको बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज गेन होगा। नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, एक्सीलेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। हम नॉलेज तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन एक्सीलेंस का मतलब होता है बेटा आप कितने तेज़ तर्रार हैं, आप कितने तेज़ तर्रार हैं, चीज़ों को जल्दी पकड़ पकड़ के सीखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है बेटा। इसीलिए बचपन से लोग बोलते हैं हॉर्लिक्स पियो, बॉर्नविटा पियो, च्यवनप्राश खाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका दिमाग तेज हो, एक्सीलेंस बढ़े। नॉलेज तो आप सीख लोगे टीचर से, एक्सीलेंस के लिए सारा काम हो रहा है। चलिए ध्यान से देखते हैं, ईमानदारी से ध्यान से देखते हैं, ईमानदारी से। देखो बेटा देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डरना नहीं, मैं यहीं हूँ। देखिए, अ बॉडी moves 10 meter towards north, कॉमा, ठीक है, फिर 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट,
and then 5√2 meter towards southwest, then find displacement in the body. देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग को मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि अ बॉडी मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 10 मीटर ईस्ट एंड देन 5√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन ऐसा होगा बेटा, बहुत आराम से पहले हम जो है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बना लें। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। इसे एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, इसे वाई एक्सिस की तरह। अब बोल रहा है बॉडी मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 10 मीटर यहाँ से चला, ये से 10 मीटर, फिर 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से चलने के बाद ईस्ट इधर की तरफ है, तो ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर बनाने के बजाय बेटा, यहाँ पर इस वेक्टर को बनाने के बजाय आप यहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल वेक्टर में चाहे आप यहाँ बनाओ चाहे किसी वेक्टर को उसके पैरेलल डायरेक्शन में आप खिसका सकते हैं। तो हम आसानी से बनाने के लिए यहाँ बना दी, यानी यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी तो वही है, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन आसान बनाने में हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता बेटा, 5√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। देखिए साउथ ये, वेस्ट ये, साउथ वेस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री एंगल, 45 ये या 45 ये, इस तरफ है 5√2 मीटर। अब हमसे बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिजल्टेंट। आगे से कभी भी क्वेश्चन बेटा बोलता है डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ये 3 वेक्टर दिए हुए कि 10 मीटर इधर चला, 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला, 5√2 मीटर साउथ वेस्ट चला, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ। बेसिकली अगर आप सोचो तो 10 मीटर ईस्ट नॉर्थ चला, 10 मीटर ईस्ट चला, 5√2 मीटर जो है नॉर्थ साउथ वेस्ट चला। तो बेसिकली ये इनिशियल पॉइंट है बेटा, इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ पहुँचा, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपने बचपन में पढ़ा होगा, इनिशियल और फाइनल का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट, 4 वेक्टर तो 4 वेक्टर का रिजल्टेंट, 5 वेक्टर तो 5 वेक्टर का रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है उससे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत सिंपल कहानी है बेटा, यानी आपको इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। बेसिक बात अब ये हो गया, आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा, आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा कि हाँ भैया अब मुझे डिस्प्लेसमेंट यानी रिजल्टेंट सॉल्व करना है। अब ध्यान से समझो बेटा, रिजल्टेंट सॉल्व करना है तो करेंगे रिजल्टेंट सॉल्व। देखिए ध्यान से, देखिए रिजल्टेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तीनों वेक्टर का वेक्टर सम। चलिए वेक्टर सम करते हैं, या पहले एक काम करते, चले नहीं कुछ नहीं, पहले आप इसे ए वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर, इसे बी वेक्टर मान लीजिए, बी वेक्टर, और इसे सी वेक्टर मान लीजिए, सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखिए बेटा, आर वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर ये है, क्या इसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे? नहीं सर, ऑलरेडी एक्स के लॉन्ग है। ईस्ट को मैंने एक्स एक्सिस, नॉर्थ को वाई एक्सिस मान लिया, ये नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये 10 मीटर एक्स की तरफ है तो 10 आई कैप। बी वेक्टर, क्या इसे ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में? नहीं सर, ऑलरेडी वाई की तरफ है, वाई मतलब जे कैप, तो 10 जे कैप। और सी वेक्टर, सी वेक्टर ये है, क्या इसे ब्रेक करेंगे? तो हाँ, इसे ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट इस साइड और एक कंपोनेंट इस साइड। 45 डिग्री है तो cos 45 1/√2, इधर भी 1/√2। देखिए 5√2/√2 करेंगे तो √2 कट के क्या बचेगा? 5, और ये भी 5 आएगा।
तो देखिए ये नेगेटिव एक्स की तरफ है बेटा, अब इसको भूल जाइए, सोचिए दो वेक्टर ये और ये नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो यहाँ लिखेंगे -5i कैप। समझ में आ रहा है, नेगेटिव है इसलिए माइनस लगाया, नेगेटिव डायरेक्शन। और ये नेगेटिव y की तरफ है, देखिए इधर प्लस जे कैप, तो इधर क्या होता है माइनस जे कैप, -5j कैप लिखेंगे। कहानी बहुत साफ साफ समझो बेटा, इधर रहता है तो नेगेटिव, इधर रहता है, ये प्लस आई तो ये माइनस आई, ये प्लस जे तो ये माइनस जे। ये देखिए आपको सीखना है यहाँ पे 10i - 5i इक्वल टू 5i, 10j - 5j इक्वल टू प्लस 5j। अब इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, तो मैग्नीट्यूड बेटा बताओ इसका मैग्नीट्यूड। क्या मैंने अभी समझाया कि अगर ये दोनों ही बराबर होते हैं तो इसको कॉमन करके बाहर कर लेंगे अंडर रूट, बताया ना आपको। 5 अगर ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे तो यहाँ i में कोफिशिएंट में क्या बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 दैट इज 5√2 मीटर। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया ना डायग्राम बनाएंगे। देखिए अगर कंपोनेंट्स मालूम है तो डायरेक्शन के लिए डायग्राम बनाएंगे। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, इसे हम x बोलेंगे, इसे y बोलेंगे। जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो ये आया ना, x कंपोनेंट 5 प्लस में है तो 5 मीटर इधर और y कंपोनेंट 5 मीटर इधर, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर, यही फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि देखिए 45 डिग्री होगा। तो डायरेक्शन बोलेंगे 45 डिग्री विद x एक्सिस। तो आज मैंने आपको क्या कराया, कंपोनेंट्स इन 2D के क्वेश्चंस कराएं। अभी 1-2 दिन मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, आपका बिल्कुल कंसेप्ट न्यूमेरिकली बिल्कुल मजबूत करना है मुझे। मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सब रिवाइज करो, पूरा लिख के रिवाइज करो, नोट्स में लिखो, फिर रफ में उसे 2-3 बार कर लो। न्यूमेरिकली अगर एक्सपर्ट बनना है, डीपीपी अब मिलेगा बेटा, और डीपीपी के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप न्यूमेरिकली एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।